तो दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि किसी को अपनी बात में कन्विंस करवाना या किसी के माइंड में अपनी कोई बात बिठाना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब अलग ही लेवल की मेहनत होती है। लेकिन जिसको साइकोलॉजी आती है उसको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो यूज़ करके, कुछ टैक्टिक्स ऐसे यूज़ करके वो सामने वाले के माइंड में अपनी जो बात है वो बिठा सकता है, सामने वाले को अपनी बातों में कन्विंस कर सकता है। तो इस वीडियो के टाइटल के अकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ये चीज़ जो आप चाहते हो वो कर सकते हो, आप अपने पार्टनर को क्रेव करवा सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको कभी भी आई लव यू नहीं बोलना है। मतलब कभी भी एज इन कभी कभी बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना। आपको ज़्यादातर क्या यूज़ करना है? आपको ज़्यादातर यूज़ करना है आई मिस यू। ठीक है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आप आई लव यू बोलते हो वो फ्रीक्वेंसी आपको कम करनी है और आपको जो आई मिस यू वाली फ्रीक्वेंसी है ये इंक्रीज़ करनी है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये होता है कि देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी चीज़ है कि हम अगर एक रिलेशनशिप में हैं तो हम हमेशा यही ट्राई करते रहते हैं कि हमारा जो पार्टनर है हमसे अपने दिल की बात बताए। मतलब हम बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं उस चीज़ को लेके। हमें तो पता है हम सामने वाले से कितना प्यार करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि सामने वाला हमसे कितना प्यार करता है। तो हम ना बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं उस चीज़ को लेके। हम बार बार सामने वाले के मुंह से ये जो 3 वर्ड्स हैं ये बार बार सुनना चाहते हैं। और इस केस में अगर आप अपने पार्टनर को बार बार आई लव यू बोलते रहोगे ना, तो वो जो क्यूरोसिटी होती है ना इंसान में वो ख़त्म हो जाती है। बिकॉज आप बार बार आई लव यू बोल के क्या कर रहे हो? आप सामने वाले की क्यूरोसिटी ख़त्म कर रहे हो। एंड लाइक आई सेड कि हम ना हमारे पार्टनर को हमेशा ये चीज़, हम कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, एक क्यूरोसिटी में रहते हैं कि हमारा पार्टनर हमसे प्यार करता है या नहीं करता है। हम हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। तो जब आप अपने पार्टनर को फ्रीक्वेंटली बार बार ये चीज़ बताते रहोगे ना कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, तो उनके अंदर की जो क्यूरोसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि हम आई लव यू ना बोलें, लेकिन आई मिस यू बोलने का क्या लॉजिक है? आई मिस यू बोलने का मेरा लॉजिक ये है कि जब आप पार्टनर को आई लव यू नहीं बोलोगे ना, तो पार्टनर के माइंड में ये होता है कि सामने वाला मुझसे प्यार ही नहीं करता है ना। बिकॉज सामने वाला जो सोच रहा है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है, जो इमेजिन कर रहा है कि आप वर्ड्स के थ्रू, आप ये वर्ड्स यूज़ करके सामने वाले को बताओगे कि आप उससे कितना प्यार करते हो, बट आप वो कर ही नहीं रहे हो। तो सामने वाला बोलेगा कि ये इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता। तो वो चीज़ ब्लेम हटाने के लिए आप आई मिस यू का यूज़ करोगे। उससे क्या होगा कि सामने वाले को ये पता चलेगा कि आप उसको मिस तो करते हो, लेकिन उसको एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि आप उससे कितना प्यार करते हो। तो एंड लाइक आई ऑलवेज से कि एक रिलेशनशिप में जो क्यूरोसिटी होती है ना, एक बार क्यूरोसिटी और एक्साइटमेंट अगर ख़त्म हो गई तो रिलेशनशिप बोरिंग हो जाती है। तो अब इसी बात से निकल के आता है मेरा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है ना, तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, सब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्यूरियस करती हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करती हैं चीज़ें। बट रिलेशनशिप जब पुराना हो जाता है तो चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं, उतनी इंटरेस्टिंग नहीं रहती। वो क्यों होता है? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता चल गया। ठीक है, आप अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ जानते हो, आपका पार्टनर आपके बारे में सब कुछ जानता है। तो आप दोनों के बीच में जो एक्साइटमेंट थी ना, जो इंटरेस्ट था, वो लूज़ हो रहा है, वो कम हो रहा है। और जिसकी वजह से कई केसेस में ऐसा होता है, जिस रीज़न की वजह से आपने ये वीडियो खोला। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पॉइंट आप ध्यान से सुनना और इस पॉइंट को ध्यान से इम्प्लीमेंट करना। बिकॉज ये एक ऐसा पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल्यूशन है। ठीक है, अगर ये ध्यान से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया लाइफ में तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि इसका सल्यूशन ये है कि आपको छोटे छोटे ब्रेकअप्स करने हैं, छोटे छोटे इश्यूज क्रिएट करने हैं, लेकिन ध्यान से। अब छोटे ब्रेकअप से मेरा क्या कहना है? छोटे ब्रेकअप से मेरा कहना है कि नाराज़ होना सीखना पड़ेगा आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए ब्रेक्स लेने सीखने पड़ेंगे।
ब्रेक्स एज इन कैसे ब्रेक्स एज इन आप दोनों के बीच में कोई आर्गुमेंट हुई थी, ठीक है, आपके पार्टनर ने कोई ऐसी बात बोल दी, आपको बुरा लगा, तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट एक स्मॉल ब्रेकअप करना है। स्मॉल ब्रेकअप कैसे करना है, आपने इसको बोला कुछ एंड 2-3 दिन आपने बात बंद कर दी, ठीक है, 2-3 दिन आप बात ही नहीं कर रहे, तरीके से ब्रेक भी ले लिया आपने, एक छोटा सा ब्रेकअप भी कर लिया। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ब्रेकअप तो करना है, लेकिन आपको ब्रेकअप क्यों किया आपने, अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, अपने आप को बेटर बनाने के लिए, आपके पार्टनर को रियलाइज़ करवाने के लिए कि रिलेशनशिप मैटर कर रही है लाइफ में दोनों के। तो अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका पार्टनर आपको मनाने आएगा ना, तो आपको मान भी जाना है, ठीक है, बिकॉज अगर आप और ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाओगे तो आपका पार्टनर गिव अप कर देगा, आपका पार्टनर आपको दोबारा मनाने आएगा नहीं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो ब्रेक ले रहे हो वो अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए ले रहे हो, बर्बाद करने के लिए नहीं ले रहे हो। तो इस पॉइंट को ध्यान से सोच समझ के इम्प्लीमेंट करना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ओके, अगला पॉइंट है कि आप अपने पार्टनर को अच्छा बोलो, उनके बारे में अच्छी बातें करो, उनको एक अच्छी फीलिंग दो, एक गुड फीलिंग दो, उनकी छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रिशिएट करो, उनकी तारीफ़ें करो। तारीफ़ करना किसे नहीं पसंद है, नॉट लाइक करना बट सुनना, तारीफ़ें सुनना सबको पसंद है। हर कोई चाहता है कोई मेरी तारीफ़ करे, और जब इंसान तारीफ़ करता है ना तो वो इंसान उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, उसके और ज़्यादा एक बोलूँगा कि 1% क्लोज आ जाता है, 1% और करीब आ जाता है। तारीफ़ करना इंपॉर्टेंट है। आप कभी ऐसे नोटिस करना कि ऐसा कोई इंसान होगा जो आपको गाली वाली देता होगा, आपकी बुराइयां करता होगा, आपके मुंह पे आपको अननेसेसरी का क्रिटिसाइज करता होगा, ठीक है, और एक तरफ ऐसा इंसान है जो आपको आपकी खूबियां बताए, आपको आपकी खासियत बताए, आपको ये बताए कि आप क्या वैल्यू रखते हो उसकी लाइफ में, आपको ये बताए कि आप कितने स्पेशल हो। तो आप किसके पास जाना पसंद करोगे, उस इंसान के पास जो अननेसेसरी का क्रिटिसाइज करता है, या उस इंसान के पास जो आपकी तारीफें कर रहा है, जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है? नो डाउट आप सेकंड वाले इंसान के पास जाओगे जो आपकी तारीफें कर रहा है। तो अगर आपको तारीफें इतनी पसंद है तो सबको पसंद है, आपके पार्टनर को भी पसंद है। तो आपको अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करना सीखना है, आपको उनकी तारीफें करनी है, आपको उनकी अच्छाइयाँ बतानी है, आपको ये बताना है कि वो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, वो अपनी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं, आपको ये चीज़ें उनको बतानी है। अगला लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी अपनी लाइफ में जो आपके स्ट्रगल्स हो रहे हैं, जो बुरी चीज़ें हो रही हैं और जो बैड थिंग्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कभी अपने पार्टनर को ज़्यादा बताओ मत, ठीक है। इसके पीछे एक साइकोलॉजी रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि हर इंसान, ठीक है, हर इंसान हैप्पीनेस की तरफ अट्रैक्ट होता है, हर इंसान खुशी की तरफ अट्रैक्ट होता है, कभी कोई इंसान दुखी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो जब आप अपने पार्टनर को अपना दुख बताते हो, जब आप ये बताते हो कि आपकी लाइफ में कितना स्ट्रगल है, जब आप ये बताते हो कि आपकी लाइफ कैसे जा रही है, तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि यार ये इंसान अगर अपनी लाइफ में खुश नहीं है तो ये मुझे कैसे खुश रखेगा। बिकॉज ऑब्वियस रीजंस, हर कोई इस दुनिया में खुश रहना चाहता है, किसी को तकलीफ पसंद नहीं है। तो अगर आप अपने दुख सामने वाले के साथ शेयर करोगे तो सामने वाला, तो देखो अभी यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, तो ये तो आपको भी पता है कि सामने वाला आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन जब ये चीज़ डेली बेसिस पे होने लगती है ना, तो सामने वाला आपको लाइटली लेता है, सामने वाला बोलता है यार इस इंसान की लाइफ में कोई खुशी है ही नहीं। और वो इंसान क्या करेगा, अभी नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी तो ऐसी है कि हर इंसान हैप्पीनेस की तरफ भागता है। तो आपकी तरफ से उसको नेगेटिविटी मिल रही है, आपकी तरफ से उसको सैडनेस मिल रही है, तो वो इंसान अट्रैक्ट दूसरी तरफ होगा जहाँ से उसको हैप्पीनेस मिलेगी। तब वहाँ आएगा कोई थर्ड पर्सन जिसकी वजह से आप बोलोगे कि आपका रिलेशनशिप खराब हो रहा है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए तड़पे, आपको क्रेव करे, एंड इफ दिस रिलेशनशिप इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू,